हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक और नई मानव का शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है सिटी ऑफ सीन। इसके पहले एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं राइटर हमें एक बहुत बड़ी मैप को दिखाते हुए कहने लगा द कॉन्टिनेंट ऑफ एथ्रोन। और फिर राइटर हमें एक सिंबल को दिखाते हुए कहने लगा जिसे होली अलायंस एम्पायर के द्वारा गठन किया जाता है। उसी पर और एक सिंबल को दिखाते हुए राइटर कहने लगा इस पूरे किंगडम की सिर्फ एक ही गॉड है जिसका नाम है मून गॉडेस एलुसिया। और फिर हमें एक हीरो की स्टेचू को दिखाया था यहाँ पर। और फिर राइटर उसे दिखाते हुए कहने लगा यहाँ पर एक नया कॉन्टिनेंट उधर को तैयार कर दिया गया है। और फिर हमें एक मेज का सीन दिखाए थे जो बहुत सारे बातार को देख रहे थे गार्डन के अंदर। और राइटर उसे दिखाते हुए हमसे कहने लगा यहाँ पर डिवाइन आर्ट्स और मैजिक चारों तरफ फैला हुआ है। अगली पर हमें कुछ डेमोनों का सीन दिखाया है। सच में दोस्तों ये सारे डेमोन बहुत ज्यादा स्कैरी है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें आसमान में चांद का सीन दिखाया है जिसके नीचे हम लोग एक प्लेस का सीन देख पाते हैं जिस प्लेस के अंदर से बहुत ज्यादा रेत द्वारा बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी मेज एक तरफ जाने लगा। अब जहाँ पर से उस रेत द्वारा निकल रहा था उस ऊपर सिर्फ एक बुक ही था। और उस बुक को रोकते हुए एक मेज चोर से चिल्लाकर कहने लगा नॉन ऑर्थोडॉक्स पावर को हमें अच्छी तरह से यहाँ पर ही कैद कर रखना पड़ेगा। जो सुनी बा और एक मेज कहने लगा हाँ हमें उन्हें पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए था। जितनी कम वो लोग इस दुनिया के अंदर रहेंगे उतने ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और फिर अगली पर आसमान में राइटर हमें रेड मून का सीन दिखाते हुए कहने लगा लेकिन एम्पायर के बॉर्डर के करीब सेंटर पावर से बहुत ज्यादा दूर एक शांत कॉर्नर पर जहाँ पर एंशिएंट फॉरगॉटन सीक्रेट्स और लीजेंड्स ऑफ द अवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ब्रदरलैंड को जो सीक्रेट है उन्हें पूरी तरह से छुपाया गया है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बहुत अच्छी तरह से सूरज निकल चुका है। और फिर पेड़ों के बीच हमें दो बीस्ट की आंखों को दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये बीस्ट कोई एक शुकर है जो बाहर निकल कर बहुत ज्यादा ही जैसे कि प्राउड फील कर रहा है। लेकिन उसी वक्त उसके सामने हम लोग को एक तेप का सीन दिखाया जाता है। अगले पल वो शुकर उस तेप पर फंस जाता है जिसके वजह से उस शुकर आप जोर से जो चिल्लाने लगा अपनी दौड़ के मारे। और फिर आसमान में हमें बहुत से पंछियों का सीन दिखाते हैं। अगली पल हमें बीच से उस शुकर का सीन दिखाया जो अब दौड़ से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। आप जिसे देखते हुए एक लड़का कहने लगा बहुत अच्छे हम लोग को एक नया प्रिय मिल चुका है आज। और फिर वो बच्चा आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपनी रस्सी से उस शुकर को बांधने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगा आखिरकार मैंने तुम्हें यह पकड़ लिया। और उसी पर हम लोग देख पाते उस शुकर उस लड़के को देखने पर बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़का अभी बहुत ज्यादा खुश है उस शुकर को इस तरह से पकड़ने के बाद। उसी वो राइटर हमसे कहने लगा इस लड़के का नाम रिचर्ड है। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद यही हमारा एमसी है। और फिर रिचर्ड उस पीक की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम बड़ी शुक्र कहेंगे। लेकिन अगली बार हमें एक एरो का सीन दिखाया जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो एरो आकर अब उस पीक के सौर पर लग जाते जिसके वजह से वो पीक के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकलने लगा जिसे देखने के बाद रिचर्ड बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वह बहुत सारे और भी बच्चे आकर कहने लगा मैंने उसे सच में हिट कर दिया। उसी पर और एक साथी कहने लगा हाँ आप वो हमारा पेरे हैं। जो सुनी के बाद रिचर्ड आप उनसे चिढ़ते हुए कहने लगा तुम लोगों ने मेरे पेरे को चुरा लिया या बोर पीरू कोई के। जो सुनी के बाद वो पीरू नाम का लड़का बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा या वो जितने भी आदमी हैं वो सारे कह सकते हैं इस वाइल्ड बोर्ड को मैंने पकड़ा है तुमने नहीं। तो फिर एक किस तरह से चुराना हो सकता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते उसके पीछे उसके सारे साथी बहुत ज्यादा मुस्कुरा भी रहा था। और फिर वीरू उस शोर को पकड़ते हुए कहने लगा क्योंकि तुमने सिर्फ यहाँ पर एक तेरे बिछाया था। आज की सुबह में हम लोग देखे थे जब तुम यहाँ पर आए थे तब तुम सब कुछ छोटे एनिमल टेप्स को लेकर आए थे। जो सुनी वह हमारा एमसी रिचर्ड दिया वो कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर पीरू उस टेप को बाहर निकालने के बाद कहने लगा सारे अच्छे हंटर को अच्छी तरह से मालूम है इस तरह के टेप से सिर्फ रेबिट को पकड़ा जाता है। तो फिर तुम किस तरह से ईद वाइल्ड बोर को तुम्हारा पेरे कह सकते हो। जो सुनी वह हमारा एमसी अब थोड़ा सा घबराते हुए उससे कहने लगा तो फिर क्या ऐसा ही है जो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है मैं यहाँ पर सिर्फ रेबिट को पकड़ने के लिए आया हूँ। तो फिर तुम किस लिए मुझे फॉलो कर रहे थे यहाँ पर इस वाइल्ड बोर को शूट करने के लिए। जो सुनने पर हम लोग देख पाते पीरू यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था लेकिन उसका जो साथी था वो गुस्से में चिल्लाते हुए एमसी पर कहने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश करो हम लोगों ने तुम्हें फॉलो किया है और तुम्हारी पीढ़ी को यहाँ पर चुरा लिया है। उसी वक्त पीरू के और एक दोस्त कहने लगा उससे बात कर अपना वक्त को बर्बाद मत करो। पीरू वो है जिसने इस वाइल्ड बोर को मारा है यहाँ पर। जो सुनी बा एमसी या गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहने लगा
तुम लोग सच में इस बार बहुत ज्यादा बराबरी कर रहे हो। इस पेरी को मैंने अपने तेरे की मदद से यहाँ वो पकड़ा था। जो सुनी पर हम लोग देख पाते पेरू के दोस्त यहाँ वो आगे बढ़ने लगा। अगली बॉल एमसी के गोले से पकड़ते हुए उससे कहने लगा, तुम एक बास्टर्ड हो जिसके पास सिर्फ अपने मॉम है, तुम्हारे पास कोई डैड भी नहीं है जो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी सिखा पाए। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते पीरू के और एक दोस्त एमसी के हाथ पर पकड़ते हुए कहने लगा, ऐसा मत सोचना तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो क्योंकि तुमने कुछ बुक्स को यहाँ पर पढ़ लिया है। क्या तुम यहाँ पर कुछ शब्द को भी लिख सकती हो और क्या तुम कुछ एनिमल स्टेप्स को भी सेट कर सकती हो। सच में दोस्तों ये सारे लड़के बहुत ज्यादा हिप्पोक्रेट हैं। उसी पर पीरू के और एक दोस्त एमसी के सर पर मारते हुए उससे कहने लगा, जिसके पास ताकत है वही सिर्फ यहाँ पर सच कह रहा है। और फिर पीरू एमसी पर गुस्सा करते उससे कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे मेरे खिलाफ रजिस्ट करने का। जो सुनी वह हमारे एमसी आप गुस्से में उससे कहने लगा, इसमें कोई भी शौक नहीं है, वो पेरे मेरा था। अगली पल हम लोग देख पाते पीरू हमारे एमसी के पेट पर जोर से किक करते हुए कहने लगा, तुम अभी भी मेरे खिलाफ बात कर रहे हो, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ तरह विस्तार से देखने का। और उसी पर हम लोग देख पाते उस किक के वजह से एमसी अब दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते पीरू एमसी को मारने के बाद जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम एक बास्टर्ड हो जिसके कोई फादर भी नहीं है। मैं तुम्हें और एक बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे सामने साबित करते हो या फिर नहीं। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी किसी भी हालत में खुद को खड़ा करते हुए कहने लगा, वो पेरे सिर्फ मेरा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं पेरू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और जोर से कहना क्या। और फिर वो अपने सारे दोस्तों से कहने लगा, उसे मार डालो, पूरी तरह से मार डालो, अगर वो या वो मर भी जाए तो भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम लोग यहाँ वो बहुत जोर से आवाज कर साउंड को देख पाते हैं। ऐसा लग रहा है उन लोगों ने सब मिलकर एमसी को बहुत ज्यादा मारा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें एक घर का सीन दिखा जहाँ से अंदर से बहुत जोर से कुछ चिल्ला कहने लगा, आउच आउच। और फिर हम लोग देख पाते कोई एमसी को जो दावा लगाते हुए उससे कहने लगा, रिचार्ड तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे बॉडी में इतनी सारी इंजरी कहाँ से आ गया। जो सुनी पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मुझे सिर्फ चोट लग गया था उस वाइल्ड बोर को पकड़ने की कोशिश करते हुए। अगली पर हम लोग देख पाते वो इंसान अब रिचार्ड को हील करते हुए उससे कहने लगा, हाँ ये सिर्फ मैं हूँ तुम्हारी मॉम जिसने तुम्हें कहा था उस वाइल्ड बोर को पकड़ने के लिए तुम्हारे बर्थडे के लिए एक फीस्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हें खुद फिर भी खुद को इतनी भी दूर पुश नहीं करना चाहिए था। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब दौड़ के मारी जोर से चिल्ला कर आउच। और फिर अगली बॉल एमसी मॉम फिर से एमसी के मुंह को हिल करते हुए उससे कहने लगा, रिचार्ड यहाँ पर नोड़ा चढ़ा करना बंद करो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसे सह लो। अगली बॉल एमसी के मॉम एमसी को पूरी तरह से हिल करने के बाद एमसी से कहने लगा, तुम्हें खुद को और भी ज्यादा दूर पुश नहीं करना चाहिए, अगली बार से खुद का ख्याल जरूर रखना। जो सुनने के बाद एमसी अपने मॉम से कहने लगा, मॉम आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं और बच्चा नहीं हूँ अभी भी, मैं पहले ही 10 साल का हो चुका हूँ, मेरे पास अब वो एबिलिटी है जो अपने घर की ख्याल रख सकता है। और फिर एमसी अपने बॉडी को दिखाते हुए अपने मॉम से कहने लगा, क्या आप देख पा रहे ऐसे छोटे चोट बहुत जल्दी यहाँ पर हील हो जाता है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम और एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस बच्चे को खुद की ताकत को दिखाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर अगली पल एमसी के मॉम एमसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, लेकिन सच में मेरे जानने से पहले ही मेरा छोटा रिचार्ड आप 10 साल का हो चुका है। ऐसा लग रहा है वक्त बहुत जल्दी ही बीत जाता है यहाँ पर, आप वक्त आज के उससे उस सीक्रेट के बारे में बताने का। और फिर एमसी मॉम थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, उसे उस पेशा रिचार्ड के बारे में बताना पड़ेगा आप मुझे। और फिर एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा, रिचार्ड तुम हमेशा चाहते थे ना तुम अपने मॉम की जैसे डिवाइन हाथ को इस्तेमाल कर पाओ, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते थे। जो सुनी वह एमसी पहले थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या। उसी वो एमसी के मॉम थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आज से मैं तुम्हें वो चीज सिखाने वाला हूँ। जो सुबह एमसी और भी ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या सच में। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के मॉम अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए एमसी की तरह मुस्कुरा कर देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, किस तरह से तुम्हारी मॉम तुमसे झूठ कह सकता है, यही आप तुम्हारे 10वें जन्मदिन का प्रेजेंट बनने वाला है यहाँ पर। जो सुनी वह एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे, मैं सच में इसे सीखना चाहता हूँ। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी पीजू के बारे में सोच रहा था और फिर अपने मन में कहने लगा, इस तरह से वो लोग मुझे इतनी आसानी से और बुली नहीं कर पाएगा। एमसी को ऐसे देखने के बाद एमसी के मॉम अब एमसी से कहने लगा, रिचार्ड इतनी जल्दी भी खुश मत हो, यहाँ पर डिवाइन आर्ट्स को सीख पाना इतनी ज्यादा आसान नहीं है। और फिर अगली पल एमसी के मॉम थोड़ा सीरियस होकर एमसी से कहने लगा, एथोन कॉन्टिनेंट के अंदर हर कोई डिवाइन आर्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता, चर्च ने स्ट्रिक्टली कंट्रोल को रखा है डिवाइन आर्ट्स के जो इनहेरिटेंस है उसे। और फिर एमसी के मॉम चर्च के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और इसका सिर्फ एक ही पर्पस है,
और फिर एमसी के मॉम कुछ डेमोनिक क्रिएचर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जैसे कि नॉन ऑर्थोडॉक्स पावर डेमन शेडो और डेमोन्स को या वो तेबू कहा जाता है, उस तरह की इविल पावर को हमारे दुनिया में आने से रोकने के लिए। इसलिए मैंने अभी तक तुम्हें कोई भी डिवाइन हाथ से नहीं सिखाया है। और दूसरी तरफ मैं नहीं चाहता तुम अपनी जिंदगी को यहाँ पर रिस्क में डालो। और दूसरी तरफ अगर तुम्हें डिवाइन हाथ को सीखना है तो भी तुम्हें चार्ज का परमिशन चाहिए होता है। जो सुनी भाई एमसी चौंकते हुए कहना, क्या कौन सा चार्ज के परमिशन? जो सुनी भाई एमसी की मॉम और भी ज्यादा सीरियस पेश बात हुई कहने लगा, एंशियंट लैंग्वेज सीखने के लिए एक ऐसा इंसान बनना जिसे एलुसिया ने खुद रिकॉग्नाइज किया है। जो सुनी भाई एमसी थोड़ा सा परिसर कहने लगा, क्या एंशियंट लैंग्वेज? और उसी वो एमसी के मॉम एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, रिचा साहब तुम आप समझ सकते हो डिवाइन आर्ट्स कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हर कोई इतने आसानी से सीख पाएगा। ये एक ऐसा बेरिया है जिसे सेट किया है एविल पावर को डिवाइन पावर को की जो आज से उसे हासिल करने से रोकने के लिए। और फिर एमसी के मॉम एमसी को एक एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में कहने लगा, ताकत उन्हें दिया जाता है जो लोग सच में ताकतवर होते हैं। हाँ अभी साहब तुम इसे समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट होने की वजह से आज से तुम्हारे मॉम तुम्हें सब कुछ यहाँ पर सिखाने वाला है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी एंशिएंट लैंग्वेज में अपने मॉम से कहने लगा, एक ताकतवर इंसान के पास असली में विजडम भी होना चाहिए। जो सुनी के बाद एमसी की मॉम बहुत ज्यादा शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर एमसी तब देखते हुए एमसी से पूछने लगा, रिचर्ड तुम ऐसा कैसे कर पाए? किसने तुम्हें यहाँ पर एंशिएंट लैंग्वेज को सिखाया है? जो सुनी बा एमसी पहले थोड़ा सा घबरा कर अपने मॉम से कहने लगा, ये चीज हमारे बुक में लिखा हुआ है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी के मॉम यहाँ पर कुछ कैंडल को जलाने लगा। और फिर एमसी के मॉम को एक तरफ अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मॉम को कुछ बुक को दिखाते हुए कहने लगा, ये यही बुक है जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ पढ़ा है। जो सुनी के बाद एमसी के मॉम चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम इन्हें समझ सकते हो? जो सुनी के बाद एमसी अपने मॉम से कहने लगा, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर रहने के बाद इन सारे बुक्स को पहले ही पढ़ चुका हूँ, सिर्फ यही चीज यहाँ पर एथिक है। जो सुनी के बाद एमसी के मॉम मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा बच्चे यहाँ पर बहुत जल्दी एनलाइटमेंट हासिल कर लेगा। ये असल में वो गिफ्ट है जिससे मैंने भी प्यार किया था तुम्हारे उस 10वें जन्मदिन के वक्त। जो पैसा जो रिचुअल है उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये चीज तुम्हारे लिए उस पैसा सेरेमनी के अंदर तुम्हारा गिफ्ट होने वाला था। जो सुनी वह एमसी और थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या कोई गिफ्ट? अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अब चिढ़ते हुए अपने मॉम से कहने लगा, क्या ये चीज सिर्फ यही है? मुझे लगा था ये चीज थोड़ा सा और इंटरेस्ट होने वाला है। जो सुनी बा एमसी के मॉम उस बुक की तरफ देखते हुए एमसी के जो सीरियस फेस बना कर कहने लगा, रिचर्ड ये बुक्स मून गॉडेस एलुसिया के होली स्क्रिप्चर हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम उस बुक को पकड़ते हुए कहने लगा, इस बुक के अंदर मून गॉडेस के 7 डिवाइन आर्ट्स के स्टोरीज हैं। और अभी तुमने जिस लैंग्वेज एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में कहा था वो सिर्फ इस बुक के अंदर ही आया था। जो सुनीबा एमसी द्वारा चिढ़ते हुए अपनी मॉम से कहने लगा, असल में मैंने बहुत पहले ही इस बुक को पढ़ लिया था यहाँ पर, लेकिन इस बुक की में से सिर्फ इस बात को मैं समझ पाया था। जो सुनीबा एमसी के मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, इस बुक के अंदर जो टेक्स्ट है वो कोई ऐसा चीज नहीं जिसे हर कोई यहाँ पर समझ पाएगा। सिर्फ वो लोग जिन्हें गॉडेस ने खुद यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है, सिर्फ वो लोग ही इसे समझ सकते हैं। यहाँ तक भी मैं खुद तुम्हारी मॉम भी इस बार इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा और शौक हो जाता है। और फिर उसी पर एमसी के मॉम एमसी से मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें गॉडेस एलिसिया ने आप चूज कर लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा, रिचार्ड जॉब गॉडेस ने पहले ही तुम्हें रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो फिर आज के रात ही मैं तुम्हारा उस पहचान रिचुअल को यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बांधने के बाद एमसी से कहने लगा, इसके सामने घुटने देखो और प्रार्थना करो। मैं डिवाइन आर्ट्स को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे 10वें जन्मदिन में तुम्हें एनलाइटमेंट देने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम अपने डिवाइन आर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एमसी से कहने लगा, तुम आप गॉडेस एलुसिया के हॉल के अंदर जाने वाले हो उनसे एनलाइटमेंट लेने के लिए। और फिर एमसी के मॉम एमसी का देखते हुए अपने मन में कहने लगा, रिचार्ड आप जाओ। और एमसी कहने लगा, मेरे बच्चे आशित आंचे सुनना अब। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट इनमें बाहर निकल रहा है। और एमसी के मॉम एमसी को ऐसे देखते हुए कहने लगा,
तुम शायद इसके बाद अपनी थ्री चॉइस के साथ मिलने वाले हो यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते अब एमसी के सोल शायद यहाँ से गायब हो रहा है और इसे देखते हुए एमसी के मॉम उससे चिल्लाकर कहने लगा, गॉडेस एलुसिया के वॉइस को अच्छी तरह से सुनना यहाँ पर और तुम्हारे हाथ को फॉलो करना उस चॉइस को चूज करने के लिए। और फिर अगली पर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है और फिर एमसी के मॉम थोड़ा सैड होते हैं, अपने मन में कहने लगा ये चीज। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एमसी खुद ही है, वो कह रहा है ये चीज और फिर अपनी आंखें खुलने के बाद कहने लगा मैं कहाँ पर हूँ। और एमसी के चाह तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चट्टान को यहाँ पर देख पाते हैं। लेकिन अगली बॉल कोई एमसी से कहने लगा, क्या तुम और भी ज्यादा ताकत चाहते हो? जिसकी आवाज को सुनी बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, किसका आवाज है ये? जो सुनी के बाद वो आवाज अब कहने लगा, मैं कौन हूँ वो चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शायद तुम मुझे ऐसे समझ सकते हो, मैं तुम्हारा वो दूसरा हिस्सा हूँ जो तुम्हारे हाथ के अंदर छुपा हुआ है। अगली बॉल एमसी के सामने बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलेगा, जिससे देखने के बाद एमसी चौंकने लगा और कुछ भी नहीं समझ पाता यहाँ पर। और फिर अगली पर उस लाइट के वजह से हम लोग आसपास में बहुत से स्टेचू को देख पाते हैं, जिन्हें दिखाते वो भय साहब कहने लगा, पावर के जितने भी आइडियल से यहाँ पर वो अब जाग चुका है, आप तुम्हारे चॉइस को यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। उसी पर एमसी के चारों तरफ हम लोग बहुत से स्टेचू को देख पाते हैं और जिन्हें देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, ये चीज वही है जिसके बारे में मॉम ने मुझे कहा था। उसी पर एक स्टेचू को दिखाते हुए वो भय साहब कहने लगा, ये है डिवाइन आर्ट्स आइडल का एनलाइटमेंट। जो सुनी पर एमसी उससे पूछना, क्या एनलाइटमेंट? तुमने यही कहा ना? उसी पर और एक एंजल के स्टेचू को दिखाते वो वॉइस कहने लगा, ये है डिवाइन आर्ट्स आइडल क्योर और हीलिंग। और फिर और एक बोरियर के स्टेचू को दिखाते हुए उस आवाज कहने लगा, डिवाइन आर्ट्स आइडल पनिशमेंट या फिर सेक्शन। और एक स्टेचू को दिखाते हुए कहने लगा, डिवाइन आर्ट्स आइडल सिल्वर मून आर्मामेंट। ऐसे ही और एक स्टेचू को दिखाते हुए कहने लगा, डिवाइन आर्ट्स आइडल जजमेंट। और फिर एक मॉम और बच्चे की पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा, डिवाइन आर्ट्स आइडल फोर साइट। अब ये सारी आवाज को सुनने पर एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या मेरे मॉम ने मुझसे नहीं कहा था यहाँ पर सिर्फ 2 या फिर 3 चॉइस ही हो सकता है? तो भी किस लिए यहाँ पर 6 चॉइस मेरे सामने खड़ा हुआ है? और फिर वो भय साहब एमसी कहने लगा, चूज करो। जो सुनी पर एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, किस तरह से मैं इसे आप चूज कर सकता हूँ? मैंने अभी तो पूरी तरह से इस सिचुएशन को समझ भी नहीं पाया हूँ। ये सारे 6 डिवाइन आर्ट्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है? कौन से डिवाइन आर्ट्स को मुझे यहाँ पर चूज करना चाहिए? और फिर हम लोग देख पाते एमसी ऐसे सोचते सोचते यहाँ पर सोने लगा। और फिर अगली बार हमें दिखाया था एमसी के उस पास्ट का सीन जहाँ पर हर कोई मिलकर एमसी को बुली कर रहा था। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ यह ताकतवर बनना चाहता हूँ। और फिर अपनी मॉम के बारे में सोचती हुई अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ अपनी मॉम को बचाने के लायक बनना चाहता हूँ। और फिर एक बुक के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और फिर मैं एक असली आदमी जैसा बनना चाहता हूँ यहाँ पर। उसी वक्त एमसी अपने मन में उसी एंशिएंट लैंग्वेज से कहने लगा, एक आदमी के पास विजडम जरूर होना चाहिए। इस फेज को देखने के बाद एमसी के मॉम कहने लगा, क्या ये फेज? रिचर्ड मेरे बच्चे। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी आप फिर से अपने पेजेंट में आ चुका है, जहाँ पर एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा, अपने हाथ को फॉलो करो इस चॉइस को करने के लिए। उसी पर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर एमसी चिल्ला कहने लगा, मुझे विजडम चाहिए। और फिर एमसी फिर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे वो विजडम चाहिए जिससे मैं एक सच में आदमी बन सकूं। जो सुनी के बाद वो भय साहब कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर वो भय स्टेचू के अंदर से एमसी को पावर देते हुए कहने लगा, तुम्हारी चॉइस विजडम है यहाँ पर, जिसके वजह से डिवाइन आइडिक यहाँ पर एक 7th आइडियल को पॉइंट कर रहा है, एक ऐसा जो इस 6 आइडियल से पूरी तरह से अलग है, लेकिन उन सभी की पावर उसके पास जरूर है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो 6 स्टेचू अब यहाँ पर बहुत जोता ही गोलू करने लगा और वो भय सब चिल्ला कर कहने लगा, एक 7th आइडल। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। और फिर वो भय फिर से कहने लगा, डिवाइन अर्थ। और फिर अगली पर हमें एक स्टेचू का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते वो भय सब चिल्ला कहने लगा, डार्क साइड ऑफ द मून। जो सुनी बार एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या डार्क साइड ऑफ द मून? और फिर वो स्टेचू अपनी एंशिएंट लैंग्वेज में कहने लगा, इस वर्ल्ड के जो बैलेंस है वो इससे डिक्टेट करता है, हर एक गेन के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उस पावर को लेने के लिए अपने हाथ को बांधने लगा। और फिर वो स्टेचू एंशिएंट लैंग्वेज से फिर से कहने लगा, तो फिर इस तरह की एक अनएक्सपेक्टेड एबिलिटी को हासिल करने के लिए तुम कौन सा प्राइस को पे करने के लिए तैयार हो? उसी पर हम लोग देख पाते हैं मून अब पूरी तरह से काला होने लगा।
और फिर एमसी को इस हालत में देखने के बाद एमसी के मॉम थोड़ा सा घबरा भी जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस सर्किल के जो पावर तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और एमसी की मॉम तो घबरा तो एमसी से कहने लगा रिचार्ज। और फिर अगली बॉल एमसी को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी पर कुछ देखने के बाद एमसी की मॉम बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का अंदर से बहुत ज़्यादा शैडो पावर बाहर निकल रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी के मॉम बहुत ज़्यादा घबरा तो कहने लगा क्या एक शैडो क्रिएचर। और एमसी अपनी आंखों को खोलने लगा। और फिर अगली बॉल एमसी की आंखों के सामने हम लोग पूरे के पूरे मून को देख पाते हैं यहाँ पर, लेकिन उसी पर कोई एमसी से कहने लगा रिचार्ज, जिसकी आवाज़ को सुनने पर एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होने लगा और फिर से कहने लगा रिचार्ज। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम परेशान होकर कहने लगा मेरे बच्चे। उसी वक्त एमसी अपने शैडो क्रिएचर फॉर्म में अपनी मॉम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम दूर हट जाता है एमसी के हाथ से बचने के लिए। और फिर एमसी के मॉम एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज़्यादा शैडो पावर बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा है किसी बिंग ने यहाँ पर एमसी को पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ को देखने के बाद एमसी के मॉम और भी ज़्यादा परेशान होकर कहने लगा क्या एनलाइट के मैन की बॉक एलुसिया ने कुछ किया है। उसी वक्त एमसी के मॉम एमसी के उस एंशियंट लैंग्वेज की बात को याद करने लगा और अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है वो सब कुछ एलुसिया ने नहीं। और फिर घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा लेकिन। और फिर अगली बॉल एमसी में और भी ज़्यादा घबरा तो ये एमसी पर अपने डिवाइन हाथ के मदद से एक सील लगाने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के सर के अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम ने यहाँ पर डिवाइन टेक्निक प्रेडिक्शन को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर अब एमसी के मॉम के हाथ से जाने लगा। और फिर एमसी मॉम से थोड़ा सा घबरा कहने लगा इनिशिएट। और फिर उसी पर हमें फिर से एमसी के ड्रीम पेज का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी की आंखों के सामने जो मून था उसे शैडो क्रिएचर अब चारों तरफ से घेरने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है सारे शैडो क्रिएचर मिलकर यहाँ पर मून को खाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी पर हम लोग देख पाते ये चीज को एमसी के मॉम के सोल आकर देखने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा सच में ये शैडो क्रिएचर ही है। और फिर हम लोग देख पाते उस शैडो क्रिएचर के बीच में एमसी वापस सो रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी की मॉम चिल्ला कहने लगा रिचार्ड। और फिर एमसी की मॉम उस पेज से बाहर निकलने के बाद अपने स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा मेरा स्वर सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त भी हम लोग देख पाते एमसी की मॉम अभी भी एमसी पर अपनी मैजिक को कास्ट कर रहा था। और फिर अगली वो धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते एमसी के अंदर जितने भी शैडो क्रिएचर की पावर तो वो अब धीरे गायब होने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी की मॉम परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सारे केवती क्रिएचर अब मून गॉडेस के डोमेन तक भी पहुंच चुका है। अब ये चीज को सुनने के बाद एमसी की मॉम अभी तक घबरा तो अपने मन में कहने लगा वर्ल्ड ऑफ मैजिक बहुत सारे प्लैनेट्स की बीच में है। और फिर पेज के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो बहुत सारे शैडो का क्रिएचर है जो उन पेज के बीच में अपने आप घूर रहा है। और उसी को उन शैडो क्रिएचर के बारे में इमेजिन करते हुए अपने मन में कहने लगा वो सारे एविल फोर्सेस हमेशा ही अपने जो एरिया है उसे एक्सटेंड करने की कोशिश करते रहता है और हमेशा हर एक प्लेनेट पर जाकर उन्हें पूरी तरह से करप्ट करने की कोशिश करता है। और फिर एक डार्क प्लेनेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा दुर्भाग्यवशतः तो बहुत वक्त पहले इस एथेन प्लेनेट के अंदर भी डार्क पावर की कुछ रिमेनेंट थे जो अब यहाँ पर पहुंच चुका था। और फिर इन सारे डार्क क्रिएचर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग अपनी केवती एनर्जी को इस्तेमाल कर लिविंग बींग को अपनी नेचुरल ट्रांसमिट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी आंखों में मैजिक पावर एक बहुत अच्छी डेलिशियस फूड की तरह है। हाँ जरूर वो लोग दूसरों के सेड्यूस करने के बाद उनके माइंड को पूरी तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो सारे इंसान जिनके पास मैजिक पावर होते हैं और जो लोग डिवाइन टेक्निक पर यकीन करते हैं उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ये लोग। और फिर उनके मदद से अपने केवती डार्क पावर को यहाँ पर छिड़ाने की कोशिश करते हैं वो लोग। और फिर एमसी को जो डार्क क्रिएचर पोजेस करने की कोशिश कर रहा था उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसी तरह से वो लोग बहुत सारे लिविंग बींग को यहाँ पर करप्ट करते और उन्हें चोट में पहुंचाते हैं। और फिर होली अलायंस और मून गॉडेस के उस निशान के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और आखिर में उनके खिलाफ जितने भी प्रीस्ट और बोरियास लड़ाई कर रहे थे वो लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। ये आज पूरी तरह से रक्त से भर चुका था। हमारे पहले जो सिविलाइजेशन था वो भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म भी हो चुका था। और फिर एक और नया एरा की जन्म हुआ यहाँ पर
जब होली अलायंस और मून गोदिश दोनों ने एक साथ मिलकर इन सारी फोर्सेस को पूरी तरह से खत्म कर हमारे प्लेनेट से बाहर निकाल दिया था और हमारे एथियन कॉन्टिनेंट को फिर से इनसे सारे शेडो क्रिएचर के हाथ से आज़ाद करा दिया था। और फिर एमसी की मॉम पेशीद में आते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा, मैंने कोई भी इसके बारे में नहीं सोचा था। बहुत सालों बाद एलुसिया खुद इनके सारे शेडो क्रिएचर के हाथ में फंस जाएगा। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, आप रिचार्ड को इतने सारे खतरनाक शेडो क्रिएचर ने यहाँ पर लॉक कर लिया है, एक कोऑर्डिनेट्स की तरह या फिर एक एनकाउंटर की तरह अपने अगले इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसी वो हमें एक लाइट हाउस का सीन दिखाते हुए एमसी मॉम अपने मन में कहने लगा, रिचार्ड यहाँ पर एक लाइट हाउस जैसा बन चुका है और दोस्तों इस लाइट हाउस के नीचे हम लोग बहुत से डार्क क्रिएचर को भी देख पाते हैं। आप अगली बॉल एमसी की मॉम एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर रिचार्ड के लिए दो ही आउटकम रह जाएगा, या तो वायलेंट क्रिएचर के खिलाफ लड़ाई करते पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर एमसी की मॉम और भी ज्यादा सेहत होते हुए अपने मन में कहने लगा, या फिर उसे एक ताकतवर सेहतों क्रिएचर खुद पोजेस्ट कर लेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था एमसी के लिए। और फिर अपने मन में कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो फिर रिचार्ड पूरी तरह से अपने बॉडी को खो देगा। और फिर एमसी की मॉम मून की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यही एलुसिया की पनिशमेंट है। और फिर एमसी की मॉम उस चांद की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं अभी भी एलुसिया की ग्रेट पीस्ट होता यहाँ पर और फिर थोड़ा सा सेहत होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर इस एनलाइटमेंट के अंदर किसी भी तरह से ऐसी गलतियां नहीं हो सकता था। आगे अगली पल हम लोग देख पाते एमसी की मॉम जल्दी से सीढ़ी से नीचे नामते हुए कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता यहाँ पर। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हो रहा था क्योंकि मैंने कोई भी इसके बारे में अच्छी तरह से सोच को नहीं देखा था। मैंने नहीं सोचा था रिचार्ड इस तरह से प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम चारों तरफ ढूंढते हुए कहने लगा, वो चीज़ कहाँ पर है, वो चीज़ कहाँ पर है। और फिर अगली बार दवाई को खोलते हुए एमसी की मॉम कहने लगा, मैंने उसे ढूंढ लिया। और फिर एमसी की मॉम पुराने लेतार को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ ये चीज को हुए 10 साल बीत चुका है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी की मॉम उस लेतार में कुछ लिखने लगा। और फिर कुछ लिखने के बाद अपने मन में कहने लगा, वो इंसान जिसने एल्फ रॉयल कोथ को पहले रिश्ते कर पाया था उस वक्त वो शायद इस शेडो क्रिएचर के साथ भी अभी डील कर सकता है। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी की मॉम ने उस लेतार पर लिख दिया है, चैंत ईसाया सातान तोलिया एकमोद एलाम। दोस्तों अभी भी मुझे नहीं मालूम इसका मतलब क्या है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम ने उस लेतार को अब आसमान में छोड़ दिया है। और फिर आसमान में उस लेतार की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो बर्निंग लाइट जो अभी जल रहा है वो सिंबलाइज कर रहा है इस नेम को मैजिक पावर के साथ लिखा हुआ है जो लॉ को भी ताज कर पा रहा है, ये अपने ओनर के पास जरूर लग जाएगा। और फिर एमसी की मॉम थोड़ा सेहत होते ही अपने मन में कहने लगा, आप वो लोग जरूर मुझे यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। और फिर अगली पल हमें 11 साल का पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक गुफे के अंदर कोई कहने लगा, यहाँ पर शायद तुम अभी भी पूरी तरह से सेफ रह सकते हो एलेनिया। उसी वो इंसान पीछे कहने लगा, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पार्सर को तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी की मॉम कहने लगा, नहीं। और फिर एमसी की मॉम रोते हुए उस पर्सन से कहने लगा, नहीं मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। जो सुनने के बाद वो पर्सन एमसी की मॉम को हाथ करते हुए कहने लगा, एलियन यहाँ पर और ज्यादा वक्त नहीं है। और फिर एमसी को मॉम को यहाँ से फेंकते हुए कहने लगा, हमारे बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल जरूर रखना। जो सुनने के बाद एमसी की मॉम रोते हुए कहने लगा, लेकिन शायद दोस्तों यही इंसान एमसी के फादर है यहाँ पर। और फिर एमसी के फादर एमसी की मॉम को हाथ करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, वही हमारे एकमोन फैमिली के अगला भविष्य है, एक ऐसा आदमी जिसके पास डेमोन की बेला लाइन है। मैं उसे अपना इस सरनेम को देना चाहता था। मैं आशा करता हूँ एक दिन तुम उसे जरूर ये कह सकते हो, मेरा नाम उसके डेथ के जैसे गोदेन ईसाया सातान तोरिया एकमोन। दोस्तों तो भी कुछ देर पहले एमसी के मॉम ने एमसी के फादर को उस लेतार को भेजा है। और फिर एमसी के फादर अपने मन में कहने लगा, उसे एक असली आदमी जैसा यहाँ पर रेज करना। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम अपने हाथ से यहाँ पर एक एंशिएंट लैंग्वेज में स्पेशल पावर को इस्तेमाल करने लगा जिसका नाम है लेंड मी द पावर ऑफ ब्लाइंडनेस। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम उस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, गोदेन में 10 सालों से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सेकुलरिज्म में रह रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की मॉम देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर अगली पल एमसी की मॉम सीरियस फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम और हमारे बच्चे इस तरह से मिलने वाले हो।
और उसी पर एमसी की मॉम अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा उसे तुम्हारी जरूरत है अब। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम एमसी के अंदर उस सेतु केचर को सील करते हुए कहने लगा ग्रीस पीस के नाम पर यहाँ से चले जाओ। सोच में दोस्तों एमसी की मॉम यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के घर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम ने एमसी को यहाँ पकड़ कर रखा था जहाँ पर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए कहने लगा क्या। उसी पर एमसी की मॉम उससे कहने लगा क्या तुम जाग चुके हो। और फिर एमसी अपने सर को पकड़ते हुए अपनी मॉम से कहने लगा मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने उस जगह पर फुल मून को देखा था। और फिर उसी पर एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है रिचार्ड। लेकिन अगली बार एमसी अपनी मॉम को देखने पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है कहने लगा क्या मॉम आप। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम यहाँ पर एक एल्फ है जो सुनने के बाद एमसी आके मॉम बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा तुम्हें इस तरह से चौंकने की कोई भी जरूरत नहीं है यही है तुम्हारी मॉम का असली लुक यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए अपनी मॉम से कहने लगा इसी तरह से मैंने वहाँ पर सिर्फ विजडम को चूज किया था और फिर वहाँ पर एक 7th गॉडेस की स्टेचू रिपेयर हो चुका था। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं देख पा रहा था मेरी आंखें धीरे धीरे वहाँ पर बंद होने लगा लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा याद है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा मुझे और एक पेज के अंदर वहाँ पर ले जाया गया था वहाँ पर मुझे जो महसूस हो रहा था वो पहले से बिल्कुल अलग था। और फिर एमसी अपने उस मेमोरी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑपरेसिव था बिल्कुल डेड साइलेंस जैसा। और मेरी आंखों के सामने सिर्फ मून था जो सिर्फ वहाँ पर एक ही सेंटेंस कह रहा था बिल्कुल मून के फॉन्ट और बेग की तरह। मुझे वहाँ पर विजडम मिला और विजडम के पीछे ट्रूथ भी मिला। अब ये सुनने के बाद एमसी की मॉम चौंकते हुए कहने लगा क्या ट्रूथ। और फिर एमसी कहने लगा मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है इस ट्रूथ की एबिलिटी के बारे में क्या ऐसा कोई भी एनलाइटमेंट एग्जिस्ट ही करता है। जो सुनी भाई एमसी अभी तक घबरा तो कहने लगा हाँ जरूर मेरा कॉन्शियसनेस थोड़ा सा बिलाड़ी था उस वक्त लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है उस सेंटेंस के बारे में। जो सोने के बाद एमसी मॉम थोड़ा देर के लिए कुछ सोचने के बाद कहने लगा सच्चाई क्या ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर अगली बार एमसी की मॉम कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी बाहर की तरफ देखते हुए एनसी लैंग्वेज में कहने लगा इस बार मैंने एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी को हासिल किया है जिसके मदद से मैं इस दुनिया को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। जो सुनी के बाद एमसी मॉम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा बॉडी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मैं विंडो के बाहर जो सिनारी है उसे बहुत दूर तो दे सकता हूँ और मैं सारी मूवमेंट को यहाँ पर अच्छी तरह से सुन भी सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद एमसी के फादर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो आगमन फैमिली के फ्यूचर है यहाँ पर एक ऐसा आदमी जिसके पास डायमंड की ब्लड लाइन है। लेकिन यहाँ पर एमसी मॉम कुछ भी नहीं कहता। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए एमसी से कहने लगा ठीक है रिचा तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम सेफली यहाँ वापस आ चुके हो और इतना ही मेरे लिए काफी है। और फिर एमसी साहब देखते हुए एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मॉम को तुम्हें कहना है। और फिर एमसी की मॉम थोड़ा सा निराश होकर एमसी से कहने लगा रिचा तुम पहले ही 10 साल के हो चुके हो मुझे लगता है अब तुम्हारे पास वक्त आ चुका है तुम्हारा ये चीज को जानने का। जो सुनी वह एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी मॉम से पूछने लगा क्या मॉम ने मेरे लिए और कोई बर्थडे प्रेजेंट को या वो प्रिपेयर किया है। लेकिन उसी वो एमसी की मॉम एमसी से कहने लगा रिचा ये तुम्हारे फादर के बारे में है क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा क्या। और फिर एमसी घबराते हुए अपनी मॉम से पूछने क्या मेरे फादर। उसी वो एमसी की मॉम एमसी के बात को काटते हुए उससे कहने लगा मुझे माफ कर देना रिचा तुम्हें कास्ती इतने सालों से इस बात को छुपाने के लिए तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मॉम थोड़ा सा सैड होकर एमसी से कहने लगा अपने मॉम को यहाँ पर माफ कर देना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज हुआ था उस वक्त इसीलिए हमारे पास कोई और चॉइस नहीं था। तो जब तो तुम उन्हें देखने के लिए तैयार हो मुझे लगता है बहुत जल्दी तुम उन्हें देखने वाले हो। उन्होंने जो इंसानों को भेजा है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनी भाई एमसी सीरियस फेस बांधते हुए अपनी मॉम से कहने लगा मॉम क्या आप डेथ से मिलना चाहते हैं। जो सुनी भाई एमसी की मॉम चौंकते हुए कहने लगा रिचार्ड। उसी भाई एमसी एक्सप्लेन करते हुए अपनी मॉम से कहने लगा जब तो मॉम उनको देखना चाहते हैं तो फिर मैं भी अपने डेथ से मिलना चाहता हूँ। जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी की मॉम अब यहाँ पर रोने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को हाक करने पर एमसी के मॉम कहने लगा मेरी बात से तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया
और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मॉम एमसी की डेथ के बारे में सोचती हुई अपने मन में कहने लगा, लेकिन शायद बिल्कुल गोदीन की तरह गोदीन जैसे तौब था। मेरे पास तुम्हें पोतित करने के लिए जितने भी वक्त था वो बहुत जल्दी अब खत्म हो रहा है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसान अपने अपने खेत पर यहाँ पर काम कर रहा था। उसी पर कुछ हर्ष को देखने के बाद एक इंसान चौंकने लगा और फिर एक इंसान चौंकते हुए कहने लगा, कौन हमारे विलेज के अंदर आ रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा, वो लोग। और फिर अगली बार हमें बहुत सारे ब्लैक आर्मर पहना हुआ इंसान को दिखाया था यहाँ पर, जिन्हें देखते हुए एक विलेजर आप चिल्ला को कहने लगा, क्या हेवी कैvalry यार यहाँ पर ये क्या कर रहा है। इसलिए वो लोग हमारे जैसे छोटे से विलेज पर यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगली पर एक आर्मर पहना हुआ इंसान उनसे पूछने लगा, ए मुझे जवाब दो। जो सुने वो विलेजर कहने लगा, हाँ। और फिर वो ब्लैक आर्मर पहना हुआ वॉरियर अपने शॉट को बाहर निकालने के बाद उस विलेजर की तरह पॉइंट करते हुए उससे पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम है एलियन कहाँ पर रहता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय सायोनारा।